दोस्तों 15 जून की सुबह लखनऊ का राम मनोहर लोहिया अस्पताल वेंटिलेटर पर एक 18 साल की लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। डॉक्टरों की एक पूरी टीम उसे बचाने में लगी थी, लेकिन यह कोई आम लड़की नहीं थी। करीब 9 साल पहले इस लड़की की एक तस्वीर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मीडिया ने इसे नाम दिया था मोगली गर्ल, एक ऐसी बच्ची जो इंसानों की बस्ती से दूर बहराइच के खूंखार जंगलों में बंदरों के बीच रह रही थी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए न्यूज चैनलों पर हेडलाइंस चलने लगी, मोगली गर्ल का सच, जंगल बुक की मोगली सच में मिल गई। यूपी के बहराइच के जंगल में मिली मोगली गर्ल उर्फ एहसास का लखनऊ की निर्माण संस्था में 10 महीने से इलाज चल रहा है। वो लड़की कपड़े फाड़ देती थी, इंसानों को देखकर काटने दौड़ती थी और 4 पैरों पर चलती थी। डॉक्टरों से लेकर वैज्ञानिक तक हैरान थे। लेकिन दोस्तों 15 जून को इस लड़की की मौत के साथ ही वो खौफनाक रहस्य भी दफन हो गया, जो आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या वो वाकई जानवरों द्वारा पाली गई थी या इसके पीछे हमारे सभ्य समाज का एक ऐसा काला सच है जिसे छुपाने की कोशिश की गई। चलिए आज इस मिस्ट्री को पूरी तरह डिकोड करते हैं। तारीख थी 25 जनवरी 2017। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मोतीपुर रेंज, यह इलाका तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुरेश यादव अपनी रूटीन गश्त पर थे, तभी उन्होंने सड़क किनारे बंदरों का एक अजीब हुजूम देखा। सुरेश यादव ने देखा कि बंदरों के उस झुंड के बीच एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र करीब 8 साल रही होगी, नग्न अवस्था में बैठी थी। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, बंदरों ने पुलिस पर पत्थरों और चीखने से हमला कर दिया। वो बच्ची भी बंदरों की तरह ही चिल्ला रही थी। जैसे तैसे पुलिस उसे रेस्क्यू किया और बहराइच जिला अस्पताल लेकर आए। अस्पताल के डॉक्टर सीएमओ डीके सिंह ने जब उसकी जांच की तो उनके होश उड़ गए। बच्ची के हाथ और पैरों और घुटनों पर गहरे कट के निशान थे, जो ये साबित करते हैं कि वो सालों से 4 पैरों पर चल रही थी। अंदर जाते हैं और वो पानी लेके आते हैं जिससे तुम ठीक हो जाओगे। तुम यहीं रुको। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक तो हम सब ने देखी है, लेकिन क्या असल में कोई बच्चा मोगली बन सकता है? मेडिकल साइंस में इसे फेरल चिल्ड्रन कहा जाता है, यानी वो बच्चे जो इंसानी संपर्क से पूरी तरह कट चुके हैं और जानवरों के बीच बड़े हुए हैं। इतिहास में ऐसे कई मामले दर्ज हैं, जैसे फ्रांस का विक्टर 12 साल तक जंगलों में रहा। साइंस कहता है कि इंसानी दिमाग में भाषा सीखने के लिए एक क्रिटिकल पीरियड होता है, शुरुआती 5 साल। अगर उस दौरान बच्चा भाषा नहीं सुनता है तो वो जिंदगी भर कहीं बोलना नहीं सीख पाता। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बहराइच के इस मोगली गर्ल के केस को गहराई से देखा तो उन्हें समझ आया कि यह कहानी कुछ और ही है। यह कोई एडवेंचर नहीं, बल्कि एक खौफनाक जुर्म था। आप जो बच्चों को देख रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे अनाथ हैं। जो खाना खा रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे अनाथ हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में। डॉक्टरों और कई सोशल एक्टिविस्ट्स ने एक थ्योरी दी जो दिल दहला देने वाली थी। यह बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। उसे शायद ऑटिज्म या सेरेब्रल पॉल्सी जैसी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बोल या समझ नहीं पाती थी। और हमारे समाज का एक सच यह भी है कि ऐसे बच्चों को अक्सर बोझ मान लिया जाता है। थ्योरी यह कहती है कि उसके माता पिता ने या तो उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण या सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की थी, उसे उस खूंखार जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो बच्ची जंगल में केवल कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से थी, सालों से नहीं। वो बंदरों के पास सिर्फ इसलिए गई क्योंकि इंसानों ने उसे दुत्कार दिया था। सोचिए दोस्तों, जिस बच्ची को हम कुदरत का करिश्मा समझकर तमाशा देख रहे थे, वो असल में हमारे इस समाज के रिजेक्शन और क्रूरता का जीता जागता सबूत थी। अप्रैल 2017 में लखनऊ के निर्वाण शेल्टर होम भेजा गया। यहाँ उसे नाम मिला एहसास। यहाँ के केयर टेकर्स ने दिन रात मेहनत की और देखिए इंसानी प्यार का जादू।
जो लड़की जानवरों की तरह चिल्लाती थी, अब वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। उसने इशारों में पानी मांगना सीखा, कपड़े पहनना सीखा और तो और 2 पैरों पर खड़ी होकर चलने भी लगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन में जंगल के कड़े मौसम और पोषण की कमी के कारण उसका शरीर अंदर से खोखला हो चुका था। जून 2026 में उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया और 15 जून को एहसास ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, एहसास आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। जब तक हम मानसिक रूप से बीमार बच्चों को समाज में सम्मान नहीं देंगे, तब तक कितनी ही मासूम एहसास दम तोड़ती रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।